सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन में। हम लोग क्वेश्चन सीरीज, ये क्रैश कोर्स में बेसिकली हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन से ही हम लोग चीज़ों को समझेंगे। और जहाँ पे भी समझ नहीं आएगा तुरंत हम लोग क्वेश्चन सर से पूछ लेंगे एक बार, ठीक है। हाँ, अननेसेसरी का हम लोग बात नहीं करेंगे, सो दैट कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हम लोग इजी क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3x³ माइनस 5x² प्लस 10 है, देन हम लोग को फाइंड करने बोला है फाइंड एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो हम लोग को ऐसा क्वेश्चन जब भी प्रेजेंट रहेगा, हम लोग को यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बोला है ना, ये इक्वेशन हम लोग को लिखा, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसको हम लोग को क्या करना है, सिंपली इसको हम लोग को पेस्ट कर देना है। ये हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट, ये हम लोग को दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को क्या समझना है ना, अगर हम यहाँ पे एफ ऑफ वन का बात करें तो 3 × 1 का क्यूब माइनस 5 × 1 का स्क्वायर प्लस 10 होता है। अगर यहाँ पे एफ ऑफ ए बोले तो यहाँ पे 3 × a का क्यूब माइनस 5 × a का स्क्वायर प्लस 10 होता है। उसी टाइप से अगर हम यहाँ पे 5 ऑफ x माइनस 1 बात करें तो जहाँ जहाँ पे x प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 5 × x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, ठीक है। अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जैसे एक फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब, इसका क्या फार्मूला होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab × a प्लस b, ठीक है। ये होता है फार्मूला। अगर हम लोग बात करें a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएंगे, a³ माइनस b³ माइनस 3ab × a माइनस b। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये सर आता है, a³ प्लस b³ होगा ना सर? क्या बोल रहे हो सर यहाँ पे a³ प्लस b³ होगा ना, a माइनस b³ का फॉर्मूला। a³ माइनस b³ क्या बोल रहे हो। सर a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला a³ माइनस b³ होगा ना, a³ प्लस b³ होगा ना, माइनस 3ab प्लस a माइनस b। अरे नहीं यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्लस क्यों हो जाता है और यहाँ पे ये माइनस क्यों रहता है, उसको हम लोग को समझने का ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस ही होगा। तुम बात कर रहे हो ये फॉर्मूला का a प्लस बी होल स्क्वायर, तो खैर प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर में होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है ना। इसी के, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, माइनस 2ab हो। यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस। तो अब यहाँ पे डाउट आ जाता है कि सर यहाँ पे तो प्लस लिए हैं लेकिन यहाँ पे तो सर आप माइनस लिए हैं, क्यों माइनस आएगा यहाँ पे और क्यों यहाँ पे प्लस आएगा। उसका मतलब क्या है ना, a² के जगह में तो a² है, प्लस b के जगह में माइनस b का होल स्क्वायर होता है, प्लस 2a × माइनस b होता है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं फिर हमारा ये इक्वेशन आता है। उसी टाइप से यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, a³ प्लस माइनस b का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ a × माइनस b × a प्लस ऑफ माइनस b। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आता है। आई होप तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यस सर। तो फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, अब तो हमारे पास ये फॉर्मूला है और सारा चीज़ है, तो उसको हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं ना। आंसर निकालना हमारा मेन टारगेट नहीं है, हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए वो हम बता रहे हैं। ये फॉर्मूला हम लोग को नॉर्मली रटते हैं। जैसे अगर हम बात करें जब हम कॉलेज लाइफ में थे तो हम फार्मूला को याद कैसे करते थे, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। प्लस वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होता था, याद बहुत इजीली हो जाता था, लेकिन a माइनस बी होल क्यूब में हम कंफ्यूज हो जाते थे। a³ माइनस b³ माइनस 3a² b होगा
या फिर +3ab² होगा। क्या होगा उसमें हम कंफ्यूज हो जाते थे। तो सिंपल सा बात है, ये फॉर्मूला याद, मतलब अगर हम लॉजिकली देखें तो a प्लस में है, इसी के लिए जो a² होगा उसमें माइनस रहेगा और ये जो b² होगा उसमें प्लस हो जाएगा, लॉजिकली अगर बात करें तो। लेकिन इसमें हम लोग को दिमाग लगाना पड़ रहा है ना। हम लोग सिंपली इसको याद रखेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब बोला है मतलब a³ कर देंगे। माइनस का क्यूब माइनस ही होगा ना, -1 का क्यूब -1 होता है, इसी के लिए -b³ और सिंपली -3ab करेंगे। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है a-b लिखा हुआ है, a-b लिख देंगे। जब इस फॉर्मूले को हम लोग तोड़ेंगे तो हम लोग को ये मिलेगा ना। तो इस टाइप से हम लोग को बिल्कुल भी लॉजिकली सारा चीज़ को याद रख लेंगे, कुछ को रटना नहीं है। ये फार्मूला रटने में थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा, कितनों को प्रॉब्लम होता है ये फार्मूला याद करने में? जैसे हम लोग बात किए, यहाँ पे हम थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद रहता है ये फॉर्मूला, a² + b² + 2ab। उसी टाइप से हम लोग a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला को भी, जैसे a² यहाँ पे a था, वहाँ पे 2 था, यहाँ पे a है, वहाँ पे 3 है, इसी के लिए a³ + b³ प्लस यहाँ पे 2ab किए ना, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेजेंट है, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, इसी के लिए 3ab कर दिए। और साथ में ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आ गया a + b। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला a + b होल क्यूब। उसी टाइप से a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a³ प्लस यहाँ पे b को हम लोग माइनस, इसको हम लोग इस टाइप से लिखेंगे। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। यहाँ पे इसको हम लोग लिखेंगे a + b का होल क्यूब का सर a³ + b³ 3a² b होगा ना। आप ऊपर में a + b का होल क्यूब लिखे हैं ऊपर में। क्या बोल रहे हैं? देखो हम जो भी लिख रहे हैं हम सही लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर कुछ गलत होगा तो हमको वो दिख जाएगा। क्या बोल रहे हो एक बार हम सुन लेते हैं। तो जैसे a + b का होल क्यूब ऊपर में लिखे है ना सर, a³ + b³ 3a² b + 3ab²। हाँ, तो नीचे में जैसे कि सर a + b का होल क्यूब a³ + b³ a² छूटा हुआ है आपका सर। अरे नहीं छूटा हुआ सिर्फ है। सही है चलो सर। चलो ठीक है। देखो हमको, मतलब तुम लोग इंटरप्ट ऐसा मत करो, जो तुम लोग का डाउट होगा वो तुम लोग रिकॉर्डेड में देख लेना। देखो हम ये सब चीज़ बेसिक है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तब फिर हमको थोड़ा सा हम मतलब ये मानेंगे कि हाँ मिस्टेक कुछ हो रहा है। देखो a - b का होल क्यूब को कैसे लिखेंगे, a प्लस और यहाँ पे माइनस इसका होल क्यूब। तो a + b का फॉर्मूला अब हो गया ना ये, मतलब a - b होल क्यूब a + b में हम लोग कन्वर्ट कर दिए। अब हम लोग a³ - b का होल क्यूब प्लस 3ab और प्लस में a + b जो यहाँ पे था लिखा हुआ a - b यहाँ पे आ गया। तो इस टाइप से हम लोग फॉर्मूला को याद करेंगे। तो अब हम लोग सारे स्टूडेंट इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग कर लेंगे ना सॉल्व। यस सर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, ये हम RS अग्रवाल का क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर हम निराली पे भी आ जाएंगे। ठीक है, x + 1/x दिया हुआ है f(x), हम लोग को शो करना है। देखो शो करने वाला क्वेश्चन कभी भी हम लोग एग्जाम में छोड़ेंगे नहीं। शो करना है मतलब हम लोग को बता दिया है कि ये तुम प्रूफ करके दिखा दो, और वो हम लोग प्रूफ करके दिखा देंगे। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे शो करना है, क्या चीज़ शो करना है, तो हम लोग को यहाँ पे शो करना है f(x) का। और एक चीज़ सर हम फिर, क्वेश्चन पूरा कहाँ दिखाई दे रहा है सर? हाँ लिख रहे हैं, अभी क्वेश्चन पूरा लिखे नहीं है। f(x) होल क्यूब इज इक्वल्स टू f(x) का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ f(1/x), ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सबको दिख रहा है ना पूरा? नहीं सर, बोल रहे हैं पूरा क्लियर नहीं दिख रहा है क्वेश्चन यस सर, सर। अधूरा दिख रहा है सर, अभी भी यस सर। अधूरा ही दिख रहा है। अरे अधूरा दिख रहा है, तुम्हारा स्क्रीन जूम होगा ना। दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलो, तो ये क्वेश्चन को अगर हम लोग को सॉल्व करना है तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही लॉजिक जो इससे पहले बताएं। f(x) बोला है, यहाँ पे f(a) ले लेंगे तो a + 1/a। f(x² बोला है तो यहाँ पे क्या ले लेंगे,
एक्स के जगह में हम लोग ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। अगर एफ ऑफ एक्स के जगह में एक्स क्यूब प्रेजेंट है तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ लिख लेंगे, वही होगा ना। और अगर हम लोग को बोला है एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब, ये थॉट प्रोसेस जो रेड कलर से लिख रहे हैं ये हम लोग को थॉट प्रोसेस है, ऐसा हम लोग को सोचना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/x का होल क्यूब, वही होगा ना। यस सर। अब सारा चीज हमारे, अगर यहाँ पे f ऑफ 1/x बोला है, 1/x बोला है तो सिंपली यहाँ पे x के जगह में 1/x लिख लेंगे प्लस 1/1/x लिख लेंगे, वही होगा। जल्दी से एक बार ट्राई करेंगे कितने लोग इसको शो कर पा रहे हैं। एक बार हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बाकी स्टूडेंट का। एक में 40 स्टूडेंट, एक में 40, दोनों में 40 है। देखो मैथ्स ऐसा चीज़ है कि हम लोग का हाथ चलना चाहिए, जैसे ही सर बोलेंगे प्रैक्टिस और फिर एकदम लग जाएंगे, ठीक है, लिखने में। तो अब हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं और इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे सॉल्व करना है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि हम लोग से नया दिखे, ना बने। तो कैसे हम लोग को स्टेप मार्किंग, मैथ्स में तो स्टेप मार्किंग होता है ना, तो हम लोग को यहाँ पे गिवन इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले जो गिवन होगा वो लिख देंगे। सो करना है मतलब हम लोग एक एक चीज़ को अलग अलग फाइंड करेंगे। हम लोग यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब फाइंड करेंगे, वो क्या होता है x प्लस 1/x का होल क्यूब। सर अभी बताए a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। तो x 1/x इंटू a प्लस बी, x प्लस 1/x, यही होगा ना। जब इसमें देखेंगे कुछ कट छट रहा है क्या, तो ये दोनों कैंसिल हो जा रहा है, तो कट छटने के बाद जो बच गया वो लिख लेंगे हम लोग x क्यूब प्लस 1/x³ प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x, यही होगा ना। यस सर। अब हम लोग इसको देखेंगे और आगे अगर हम लोग बात करेंगे, ये वाला पार्ट हम लोग सॉल्व कर लिए, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ एक्स क्यूब अभी हम लोग थॉट प्रोसेस में देखे थे रेड कलर में कि एफ ऑफ एक्स क्यूब मतलब जहाँ जहाँ पे एक्स प्रेजेंट है वहाँ पे हम लोग को एक्स क्यूब, वहाँ पे हम लोग लिखेंगे भी ऑल एक्स इज रिप्लेस्ड बाई एक्स क्यूब, ठीक है। तो फिर ये आ जाएगा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानेंगे, ठीक है। ये हम लोग का सॉल्व हो गया। मतलब हम लोग क्या क्या फाइंड कर लिए, एफ ऑफ एक्स का होल क्यूब फाइंड कर लिए, एफ ऑफ एक्स क्यूब फाइंड कर लिए। अब हम लोग को इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं एफ ऑफ 1/x, वही कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्रेजेंट था प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/x प्रेजेंट था। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये x ऊपर है वो नीचे चला जाएगा, तो ऊपर 1/x प्लस ये नीचे x है ये ऊपर चला जाएगा ना यहाँ पे, तो ये x आ जाएगा। ये तो फिर से वही लिख सकते हैं ना, x प्लस 1/x। तो ये हम लोग को इक्वेशन 3 मिल गया। सारा को सेलेक्ट करेंगे हम, थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर देते हैं। आई होप स्क्रीन में अच्छे से दिखाई दे रहा है। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्या हम लोग को दिखाई दे रहा है 1, 2 एंड 3 से? सर एफ ऑफ 1/x को 3 से गुना करना पड़ेगा था लास्ट में। हाँ, इसके बाद जैसे ये स्टेप 3 लिखे उसके बाद 3 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1/x ये भी लिखेंगे। उसके बाद फिर ये करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको हम लोग थर्ड मानेंगे, उसको थर्ड नहीं मानेंगे, जो हम लोग को चाहिए उसको हम लोग थर्ड मानेंगे, ठीक है। तो ये तीनों इक्वेशन से हम लोग लिखेंगे एक रिलेशन, मतलब ये इक्वेशन को लिखेंगे, ये इक्वेशन को लिख करके सारा चीज़ को बनाएंगे, हैंस प्रूव्ड लिखेंगे बड़ा बड़ा।
हेंस प्रूव्ड। कैसे एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है वो समझ गए, कैसे हम लोग को एग्जाम का क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो समझ गए। क्लियर है ये पॉइंट? आगे बढ़े हम लोग। सर लास्ट में इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना लिख दिए सर। अरे इसके बाद लिखना है तुम लोग को यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा? तो हम लोग ये इक्वेशन को एक जगह लिखेंगे। मिलेगा। अरे तो वो भी हम लिखे अब इसके बाद, वो तो टाइम टेकिंग चीज है ना वो सब। हाँ सर। इसको हम लोग क्या मानेंगे? LHS। देखो ये हमारा हाथ अगर सामने रखेंगे दोनों जगह स्क्रीन में, अगर हम लोग सो वाले साइड में लेफ्ट हैंड को रखेंगे, ये हम लोग राइट हैंड में रखेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? LHS कहलाएगा ना। ये हमारा RHS कहलाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे एग्जाम में? LHS लिखेंगे, फिर बड़ा बड़ा इसको लिखेंगे, ये हमारा इक्वेशन आ गया। RHS हम लोग लिखेंगे, RHS को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन f ऑफ एक्स क्यूब किस में है? 2 में, तो उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा। फिर 3 टाइम्स ऑफ इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, फिर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में सारा चीज़ लिखने के बाद LHS इज इक्वल्स टू RHS, उसके बाद हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम लोग को नंबर चाहिए ना। मेरा मेन पर्पस ये है कि तुम लोग को क्वेश्चन देख करके क्या थॉट आए वो हम तुम लोग को बताएं, ठीक है? यस सर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है स्टूडेंट को, वो है डोमेन और रेंज। हम लोग को डोमेन और रेंज निकालना है। क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। हम लोग को ये बताना है फाइंड डोमेन एंड रेंज, ठीक है? इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, ये निराली बुक में भी बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन था। अब हम लोग Yes, को sir. इसका मतलब ये समझना है, कल वाले क्लास में ही हम बताए थे, डोमेन का मतलब होता है इनपुट से और रेंज का मतलब होता है आउटपुट। इसको हम रेड कलर से करते हैं सो दैट कि जितना भी रेड कलर में हम जो भी लिखेंगे उसको हम लोग थॉट प्रोसेस मानेंगे कि सोचना क्या है, ठीक है, सोचना कैसे है। किसी को कहीं पे दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना? या सर थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा स्लो चलिए। अब यहाँ पे हम लोग इस इक्वेशन को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को क्या दिखाई देगा? यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को ये दिखाई देगा, अरे सर ये तो हमारा आउटपुट है और ये जो x है ये हमारा इनपुट है, वही होगा ना? यस सर। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि डोमेन मतलब क्या होता है। तो डोमेन तो सर कुछ भी ले सकते हैं ना, लेकिन हमेशा जब भी फ्रैक्शन आएगा हम लोग को हमेशा ध्यान देना है, जब भी हमारा फ्रैक्शन दिखेगा, फ्रैक्शन कहने का मतलब क्या? a बाई बी फॉर्म या फिर p बाई क्यू फॉर्म, इस टाइप से जब भी दिखेगा तो हम लोग का ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट होता है ना वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये q नॉट इक्वल्स टू जीरो, तुम लोग कभी भी कोई भी डेफिनेशन देखोगे उसमें ये बोला होगा डिनोमिनेटर वाला पार्ट जीरो नहीं हो सकता है। फर्स्ट दिन ही हम समझाए थे, अगर कोई भी चीज़ डिवाइडेड बाई जीरो हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। अगर वो जीरो हो जाएगा तो क्या वो डिफाइन होगा? नो सर, नहीं होगा। अब ये एक फ्रैक्शन है, हमारे पास गिवन है, फ्रैक्शन क्या है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 5। हम लोग को प्रॉब्लम डिनोमिनेटर से है या न्यूमरेटर से है? डिनोमिनेटर से। हम लोग को प्रॉब्लम इससे है, इसी के लिए अब हम लोग को x का कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। x का वैल्यू 1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। लेकिन सर अगर हम x का वैल्यू 5 ले लें तो हमारा फंक्शन जो होगा वो हो जाएगा अनडिफाइंड, जो कि हम लोग नहीं चाहते हैं। होगा ना ऐसा? इसी के लिए हमारा Yes, इस sir. क्वेश्चन का डोमेन क्या होगा? तो ऑल रियल नंबर, r लिखा हुआ रहता है, ऑल रियल नंबर्स, जिसमें माइनस कौन सा नंबर? एक नंबर 5। अगर रियल नंबर यहाँ पे ले ले और अगर हम लोग 5 को हटा दे तो वो उसका डोमेन है। मतलब इनपुट का हम लोग ये सारा वैल्यू को हम लोग ले सकते हैं।
क्लियर है डोमेन का मतलब? यस सर। अब हम लोग बात करेंगे आउटपुट। अब हम लोग ये देखेंगे, अब इनपुट में तो 5 को हटाए है ना, अरे इनपुट में हम लोग 5 को हटाए है ना, यस सर। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि sir. आउटपुट में हम लोग कौन सा पॉइंट को हम लोग को नहीं लेना है। तो हम लोग सिंपली देखो इस इक्वेशन जो हमारा यहाँ पे गिवन है, एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई मान सकते हैं ना? यस सर। ओके, यहाँ पे हम लोग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई इज इक्वल्स टू क्या था इक्वेशन, एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो इक्वेशन आया है इससे हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू जो भी फॉर्मेट में आएगा उसमें हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें भी कुछ फ्रैक्शन आएगा, ऊपर कुछ रहेगा, डिनोमिनेटर में कुछ रहेगा, और डिनोमिनेटर में जो पार्ट इज इक्वल्स टू 0 होता है बस उसको हम लोग हटा देंगे रियल नंबर से, वो करेंगे ना। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, स्टार्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबको समझ आया हम क्या बोले रेंज निकालने के लिए? टू कैलकुलेट रेंज, समझ आ रहा है ना? इसको उस साइड ले जाएंगे, y मल्टीप्लाई विथ x माइनस 5 इज इक्वल्स टू x माइनस 3, ऐसे ही होगा। ब्रैकेट ओपन कर देंगे, yx माइनस 5y इज इक्वल्स टू x माइनस 3। फिर हम लोग को x को अलग करना है, तो ये वाले टर्म को उस साइड भेज देंगे, ये वाले टर्म को इस साइड भेज देंगे। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा, इस साइड क्या बच जाएगा, माइनस 5y माइनस 3, यहाँ पे x प्रेजेंट है, ये उधर चला जाएगा तो माइनस yx हो जाएगा इधर। और सिंपली हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अच्छा सबको समझ आ रहा है ना? सर +3 होगा। हाँ, ये यहाँ पे +3 होगा। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा ये +3 हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ से इस साइड में देखेंगे तो x हमारा कॉमन निकल जाएगा ना, तो यहाँ पे इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, मतलब 3 माइनस 5y इज इक्वल्स टू x अगर कॉमन ले ले तो 1 माइनस y लिख सकते हैं ना। डेट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 1 माइनस y, ये एक इक्वेशन आएगा। या फिर हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, 5y माइनस 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। यस सर। तो अब हम लोग को देखेंगे, ये हम लोग का इनपुट का वैल्यू मिल गया। अब हम लोग को y का वैल्यू सेलेक्ट करना है, खेल उल्टा कर दिए, y पे डिपेंड कर रहा है x। तो अब y का वैल्यू कौन सा होगा, जहाँ पे अनडिफाइन हो रहा है सिस्टम, तो कौन सा वैल्यू हो रहा है, y इज इक्वल्स टू 1। सर y का जो मर्जी वैल्यू लेना है ले लीजिए, बस 1 मत लीजिए। तो फिर हमारा यहाँ पे रेंज कहलाएगा, ब्लैक कलर से लिखते हैं, फिर हमारा यहाँ पे रेंज कहलाएगा क्या, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। क्लियर है सारा चीज, कैसे सर कर दिए, क्या कर दिए सर? यस सर। किसी को कहीं पे डाउट? अरे ये ज़्यादा लिख दिए क्या, छोटा हम, चलो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम उस साइड ले जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि लास्ट में PDF बनाएंगे तो कट जाएगा ना। आई होप हम लोग को समझ में आया होगा कि मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेंज और डोमेन कैसे फाइंड कर रहे हैं। रेंज और डोमेन हम लोग फाइंड कर लेंगे ना।
यस सर। फिर तीसरा कैटेगरी का क्वेश्चन आता है, लास्ट हम लोग लेंगे, उसके बाद फिर ट्राई करेंगे सेशन को। टाइम बहुत स्पीड कट जाता है यार, ये टाइम हमको लगता है 5-6 क्वेश्चन हम कर लेंगे, लेकिन 3-4 में ही निपट जाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स हमारा क्वेश्चन है दिया हुआ, और हम लोग को बोला है फाइंड एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अब हम लोग को इसमें समझना है, सर वही बात बताए हैं, अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1, मतलब जो भी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे एक्स के जगह में ए पुट कर देंगे 1 माइनस ए आ जाएगा। अगर एफ ऑफ ए के जगह में वाई पुट कर देंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई आ जाएगा। जहाँ पे जो चीज़ प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे एक्स प्रेजेंट है, वो चीज़ रिप्लेस होगा। अगर वहाँ पे एक्स को ए कर दिए तो वहाँ पे एक्स ए हो जाएगा, वहाँ पे ए को मतलब एक्स को वाई कर दिए तो इस साइड में भी, राइट साइड में भी x के जगह में y हो जाएगा। अगर हम लोग फंक्शन में f ऑफ x कर लिए तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। कितने लोग इस बात को समझ गए? ये कितनों को समझ में आया? यस सर, आ गया। ये क्या हो रहा है, लिखा नहीं रहा है क्या? एक मिनट, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। अगर ये हम लोग समझ गए तो फिर हम लोग जो है यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स का, ये बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। इसमें हम लोग पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? स्क्रीन में प्रॉब्लम है क्या? दिख रहा है ना? दिख रहा है सर। यस सर। दिख रहा है सर, दिख रहा अब देखो एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे, यहाँ तक अगर हम लोग पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे आने के बाद स्टूडेंट को एक डाउट ये होगा कि a डिवाइडेड बाई बी होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पे c डिवाइडेड बाई डी, अगर इस टाइप से रहे तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये a ऊपर में है, ऊपर में ही रहेगा, ये d नीचे में है, ये ऊपर चला जाएगा, मतलब ऊपर में AD आ जाएगा, यहाँ पे b नीचे में है, ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे BC आ जाएगा। कितनों को ये समझ में आया कि ऐसा हम लोग लिख सकते हैं? यस सर। यस सर, लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं ऐसा, अगर समझ गए हैं, तब फिर हम लोग इसको जो है बहुत इजीली डील कर लेंगे। कैसे? तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। अब ये जो है किस फॉर्मेट में आ गया, तो सर ये इस फॉर्मेट में आ गया, a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। क्या ये c ऊपर चला जाएगा? यस सर। इसका मतलब क्या, ये 1 बाई एक्स ऊपर चला जाएगा? यस सर। तो ये 1 बाई एक्स ऊपर चला जाएगा, 1 बाई एक्स को हम लोग ऊपर भेज देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है, यहाँ पे माइनस एक्स प्रेजेंट है, यहाँ पे माइनस 1 प्रेजेंट है। क्या यहाँ पे हम लोग का ये x मतलब 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास माइनस एक्स। ठीक है, अब हम लोग का कहानी यहीं पे रुकेगा नहीं, हम लोग को क्या मिल गया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। इसको हम लोग और फर्दर एक स्टेप में लिखेंगे तो क्या ये हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। जितना मैथ्स में होगा हम लोग सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, आंसर वो भी है बट हम लोग को ज़्यादा मार्क्स इधर मिलेगा, जितना स्टेप हम लोग बढ़ा सकते हैं। कॉपी में हमारा मतलब बहुत पेज रहता है ना, 32 33 ऐसा पेजेस रहता है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, -1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, 1 डिवाइडेड बाई मतलब 1 माइनस 1 बाई एक्स,
तो ये हमारा एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सेशन को एंड करने का कोशिश करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और हम तुम लोग को बता दें, हम लोग को इवन फंक्शन तो बहुत सारा होता है, लेकिन इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन क्या है। तो अगर हम लोग को बेसिकली नहीं पता है तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम पहले तो डेफिनेशन बता देते हैं। इवन फंक्शन हम लोग कब बोलेंगे, जब हम लोग का एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब हम लोग एक्स को माइनस एक्स कर देंगे तो भी हमारा सेम फंक्शन आ जाएगा, तो फिर हम लोग उस फंक्शन को बोलेंगे इवन फंक्शन। बट अगर हम लोग x को माइनस एक्स किए और वो माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आया, इसका मतलब वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, वो फंक्शन कहलाएगा ऑड फंक्शन। अब अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को ना, तो हम लोग को इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में सर बैक ऑफ द माइंड में ये तो पता है सर, थॉट प्रोसेस में, कि एफ ऑफ एक्स का खेल होता है और एफ ऑफ माइनस एक्स का खेल होता है। दोनों को ऐड कर दिए और इक्वल्स टू 0 हो गया, मतलब वो फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन है। दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दिए और 0 कर दिए, तब हमारा वो फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। इसका मतलब ये इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ना, इसको अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। उसी टाइप से यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं ऐसा। तो कभी भी हम लोग को अगर क्वेश्चन में आए इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है पहचानने या चेक करने आए, तो कभी भी हम लोग ये दोनों को इक्वल करने का कोशिश नहीं करेंगे। हम लोग सिंपली एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड करके 0 हो गया तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाएगा, दोनों को सब्सट्रैक्ट करके 0 हो गया वो फंक्शन इवन फंक्शन कहलाएगा। इसका एक सिमेट्री का रूल भी होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए, हालांकि अब टाइम ज़्यादा हो रहा है बट एग्जाम्पल के लिए हम बता देते हैं। अच्छा, समझ आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब यहाँ पे बात करेंगे इवन ऑड का। ये हमारा किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। ठीक है, साइन एक्स और यहाँ पे इस साइड में एक्स, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ है। उसी टाइप से हम यहाँ पे बना लेते हैं कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, तो डिफरेंस हम लोग यहाँ पे बैठ गए हैं और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये 0 क्रॉस हो रहा है, मतलब ये साइन का ग्राफ है। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, अरे यहाँ पे 0 क्रॉस नहीं हो रहा है, ये मैक्सिमम क्रॉस हो रहा है, ये कॉस का ग्राफ है। इस टाइप से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, कॉस एक्स, यहाँ पे एक्स। अब बात यह है कि ये कॉस एक्स का ग्राफ है और ये साइन एक्स का ग्राफ है। कौन इवन है कौन ऑड है, उसको अगर हम लोग लॉजिकली समझना चाहेंगे ना, तो सिंपली हम लोग यहाँ से देखेंगे, ठीक है, उसी तरीके से इसमें भी। हम लोग को क्या दिखेगा, अगर इस साइड जो प्रेजेंट है उसको फ्लिप कर दे उस साइड, और इसमें भी इस साइड जो प्रेजेंट है उसको फ्लिप कर दे, मतलब हाथ से पकड़े और उल्टा घुमा दे। क्या बोल रहे हैं सर, हाथ से पकड़े और उसको घुमा दे, तो इसका ग्राफ कैसा बनता हुआ दिखाई देगा, कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। अरे यहाँ पे अगर हम लोग एक मिरर लगा देंगे और इसका इमेज अगर बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा ना। यस सर। और यहाँ Yes, sir. पे इस जगह में भी एक मिरर लगा देंगे और इमेज बनाएंगे तो इस टाइप से बनेगा।
मिरर लगाने के बाद जिस ग्राफ में कोई चेंजेस नहीं आता है वो ग्राफ होता है इवन फंक्शन, और मिरर लगाने के बाद जिस फंक्शन में चेंजेस, कुछ भी चेंजेस दिखाई दे दिया, वो ऑड फंक्शन। क्लियर है ये लॉजिक भी? यहाँ पे ये चेंज दिखाना ये दोनों में। यस सर। यस सर। समझ आया कैसे क्या कर रहे हैं और क्यों हम लोग को बोला जाता है? आँख को थोड़ा नीचे बना देते हैं ताकि हम लोग देख रहे हैं ना। चलो तो आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। एक और हम होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं, तुम लोग इसको ट्राई कर लेना होमवर्क में। ये क्वेश्चन भी हमको कराना था आज ही। जैसे f ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, और हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करना है, प्रूफ दैट f ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एफ ऑफ एक्स होता है। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे, और सारे लोग इसको ट्राई करेंगे प्रूफ करने का, खुद से पेन चलाएंगे। अगर प्रूफ हो जाता है तो समझ लेंगे कि फंक्शन का हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में बन जाएगा। बस इतना ही चाहिए, बाकी हम लोग को ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए। कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा कि 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन क्या क्या होता है, वो सब नहीं पूछता है। अगर वो सब पूछेगा भी तो उसको हम लोग छोड़ भी देंगे तो एक आध नंबर कटेगा। बट ये प्रूफ करने वाला सिस्टम हम लोग को पता होना चाहिए कि प्रूफ होता कैसे है, कितना स्टेप लिखेंगे, जितना ज़्यादा हो सके स्टेप लिखेंगे। सिंपल सा बात है, अगर हम लोग दुकान जाते हैं चीनी खरीदने, हम लोग बोलते हैं कि 10 रुपया 20 रुपये का चीनी मांगते हैं, वो 20 रुपये का देता है। 40 रुपये का मांगते हैं, 40 रुपये का देता है। 100 रुपये का मांगते हैं, 100 रुपये का देता है। होता है ना ऐसा? मतलब अगर हम लोग को केजी का नाम नहीं पता है तो कि कैसे केजी है, जैसे बचपन में हम लोग क्या, मम्मी घर से भेजती थी 20 रुपया दे के जाओ चीनी लेके आओ, तो हम लोग 20 रुपया देते थे, वो 20 रुपये का दे देता था। वैसे ही होता था ना, उतना तो हम लोग को हिसाब किताब पता भी नहीं था। उसी टाइप से एग्जामिनेशन हॉल में मार्क्स है। ठीक है, हम लोग को वो जैसा मार्क्स का बोलेगा उतना मार्क्स का आंसर लिखेंगे। अगर वो हम लोग को 5 मार्क्स का बोला है, हम लोग 15 मार्क्स का आंसर क्यों लिखेंगे? अगर वो हम लोग को 15 मार्क्स का आंसर बोला है लिखना, हम लोग 5 मार्क्स का लिखेंगे, क्या वो मार्क्स देगा? इसी के लिए हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कितना मार्क्स में कितना लिखना चाहिए, और वो आएगा प्रैक्टिस से। क्योंकि प्रैक्टिस करके हम लोग जब लिखे हुए रहेंगे कॉपी में, तब हम लोग को पता रहेगा कि अरे ये क्वेश्चन को हम 2 पेज ले जा सकते हैं। अच्छा 15 मार्क का पूछा है, चलो पूरा 2 पेज भर देते हैं। अरे 2 पेज क्यों लिखे 5 मार्क्स में, उतना लिखेंगे और 5 ही मार्क्स मिलेगा, कम में हम लोग कर लेते हैं। तो इस टाइप से एक स्मार्ट स्टूडेंट को अप्रोच रखना चाहिए। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग बहुत लंबा हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग को हम यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, फिर तुम लोग से नॉर्मल कुछ बात होगा।